सामने वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुध केवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिरे। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज विराजमान है। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंतिम कलशों के ऊपर चर्चा चल रही है। 243 नंबर के कलश में आचार्य देव कहते हैं जो द्रव्यलिंग में ममकार करता है वो अंध है, विवेक रहित है और समय सार की उसको प्राप्ति नहीं होती। और क्या होता है तो ये जो भी ज्ञान है यह निज द्रव्य से ही होता है, द्रव्यलिंग अन्य द्रव्य से होता है। तो आज तक जितनों ने भी समय सार को प्राप्त किया है निज द्रव्य से ही प्राप्त किया है, निज से ही प्राप्त किया है। और से आज तक एक ने भी नहीं किया है। व्यवहार के कथन आएंगे, उपचार के कथन आएंगे। क्या कथन आएंगे? सब गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, जिन बिंब से सम्यक दर्शन हुआ, आदि आदि कहने में आए। या इतनी इतनी कर्म प्रकृतियों का उपशम क्षय क्षयक्षम होने से ऐसा ऐसा हो गया, या कर्मों का घाती कर्मों का अत्यंतिक क्षय होने से केवल ज्ञान हो गया। ऐसा सब कहने में आए, कहने में बाधा नहीं है। ये सब उपचार के कथन है। निश्चय का यथार्थ कथन क्या है? मात्र यह ज्ञान ही निज से होता है। मात्र यह समय सार की प्राप्ति निज से होती है और अन्य कुछ नहीं। ज्ञान कहो, सम्यक ज्ञान कहो, समय सार की प्राप्ति कहो, सब एक ही चीज। सम्यक ज्ञान संज्ञा कब प्राप्त होगी? जिसे समय सार का ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान। उससे बाहर का कितना ज्ञान है उससे कोई मतलब नहीं। बाहर का ज्ञान नवकार मंत्र में नहीं आ रहा शिवभूति मुनिराज तो भी चले। अगर समय सार का ज्ञान है, निज का ज्ञान है, निज से है, इतनी भर बात है। आगे की जो 414 नंबर की गाथा है 717 नंबर पेज पे इसी बात को दोहराएंगे कि भाई निश्चय नहीं अध्यात्म ऐसा कोई लिंग मानता ही नहीं। कौन सा लिंग? गृहस्थ लिंग या मुनि लिंग या द्रव्य लिंग ऐसा कोई मानता नहीं है। वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार उसका पाठ करते। ववहारियो गुणनो दोन्नी लिंगाणि बणदि मोक्षपये निश्चयणो न निच्छति मोक्षपये सवलिंगानि। इन लिंगद्वय को मोक्ष के पथ में कहे निश्चय नहीं माने कवि को लिंग मुक्ति पथ में। मुक्ति पथ में निश्चय कभी भी कोई भी लिंग को मानता नहीं। क्यों? आत्मा अमूर्तिक है और अमूर्तिक मोक्ष पथ अमूर्तिक। उपादान का जो मोक्ष पथ है, मोक्ष पंथ कहो, मोक्ष मार्ग कहो या लक्ष्य की अपेक्षा से मोक्ष कहो, अमूर्तिक आत्मा है। उपादानों ही काम होता है। उपादान अमूर्तिक है तो मोक्ष पंथ भी अमूर्तिक। और द्रव्यलिंग जो है, मुनि लिंग जो है, गृहस्थ लिंग जो है, यह मूर्तिक। क्यों? लंगोट मूर्तिक, नग्नत्व मूर्तिक, केशलोच मूर्तिक, ईर्या समिति मूर्तिक, एष्णा समिति मूर्तिक। क्यों? मूर्तिक के संदर्भ में है। आदान निक्षेपण मूर्तिक, 5 इंद्रिय विषय मूर्तिक। क्यों? 5 इंद्रिय के विषय मूर्तिक। समझना अच्छे से, सभी पे घटित करा सकते। अहिंसा महाव्रत का भाव मूर्तिक। क्यों? अहिंसा महाव्रत पालना है, शुभ भाव है, वह मूर्तिक के निमित्त से होता है, इसलिए मूर्तिक कहते हैं। होता अमूर्तिक में और राग भाव।
भाव वाला निश्चय मूर्ति। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? मुक्ति पथ में निश्चय कभी भी कोई भी लिंग को मानता नहीं। ऐसा कथन आप पूरा विश्व ढूंढ लो, कहीं मिलेगा नहीं आप। और अनादिकाल से सब तीर्थंकर ऐसे ही मोक्ष पद की बात करते। ये निश्चय वाला मोक्ष पंथ जो द्रव्य लिंग और गृहस्थ लिंग से रहित है, ऐसा वाला अनंत तीर्थंकर कहते आए हैं और आगे भी अनंत तीर्थंकर इसी को मोक्ष मार्ग कहेंगे। किसको? जो द्रव्य लिंग और गृहस्थ लिंग से रहित। तो कोई कहेगा अष्टपौर जी में नग्नत्व बिना मुक्ति नहीं, ये क्यों कहा? फिर वहां व्यवहार का जो नग्नत्व कहा है वो उपचार वाला है। निश्चय नग्नत्व आत्मा वाला है, वहां नग्न नहीं है वो आत्मा। आत्मा ने कभी भी एक भी कपड़ा पहना नहीं, नंगा है आत्मा। अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक कपड़ों को कैसे पहन सकते? अब विचार करना। वर्तमान में हमारे आत्मा ने कपड़े नहीं पहने हुए, आप देख पा रहे? मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। वर्तमान में हमारे आत्मा ने, ना त्रिकाली आत्मा ने ना क्षणिक आत्मा ने, हमारा विकारी आत्मा है अभी, विकारी आत्मा ने भी कपड़े नहीं पहने। प्रकरण कहां से निकल रहा है? द्रव्य लिंग नग्नत्व वाला और गृहस्थ लिंग कोपिन वाला है। जैसे आचार्य देव कहती आ रहे कोपिन कह दिया, उन्होंने 2 बार कह दिया टीका में। ये पहनता ही नहीं आत्मा। ऐसे आत्मा को जो जानता है वो निश्चय नहीं कि विषय वस्तु को जानता। कठिन बात है, समझना अच्छे से। ये दृष्टि अध्यात्म ही दे सकता है, ये दृष्टि आगम नहीं देगा, कर्णानुयोग नहीं देगा, ये दृष्टि चरणानुयोग नहीं देगा। चरणानुयोग तो कहेगा नग्नत्व 28 मूल गुण को मुनिपना कहेगा, मुक्ति मोक्ष मार्ग कहेगा। कर्णानुयोग कहेगा 3 कषाय चौकड़ी को मोक्ष मार्ग कहेगा। मतलब मुनि लिंग की अपेक्षा से किसको कहेगा? 3 कषाय चौकड़ी किसकी है? द्रव्य कर्म की। 3 कषाय चौकड़ी पर्याय वाली जीव की है, बट पुद्गल है। प्रथमानुयुक्त और पीछे कमंडलों को ही मोक्ष मार्ग कह देगा, पीछे कमंडलों को मोक्ष मार्ग कहेगा। तादात्म्य लक्षण नहीं हो, पीछे कमंडलों छूट सकती, पीछे कमंडलों के बिना भी मुनिराज दिखे जा सकते, बट प्रथमानुयोग उसको भी कह दे। प्रथमानुयोग पीछे कमंडलों को द्रव्य लिंग कहेगा, मुनि मुक्ति पंथ कहेगा। चरणानुयोग महाव्रत आदि ईर्या समिति आदि को मोक्ष मार्ग कह देगा। कर्णानुयोग 3 कषाय चौकड़ी के अनुदय को कहेगा। और आगम कहेगा 22 प्रकार के परिचय जय चारित्र आदि की परिभाषा देख लेना चाहिए। 8वां अधिकार होना चाहिए मेरे ख्याल से, 8वां या 9वां अधिकार, जहां मुनि के स्वरूप की चर्चा कही। चारित्र क्या है? 5 प्रकार के चारित्र कह देगा आगम का ही ग्रंथ है तत्वार सुख। और 5 चारित्र में सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, ये कहता है ऐसा कोई भी चारित्र हम मानते नहीं, ऐसा कोई भी लिंग हम मानते नहीं, ऐसा कोई भी गृहस्थ लिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं मानते। अभी मात्र आत्मा पे खड़े, आप समझना अच्छे से, अभेद आत्मा पे खड़े। अमूर्तिक आत्मा अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर ही नहीं रहा। अमूर्तिक आत्मा अपने आप को पुरुष रूप स्त्री रूप अनुभव ही नहीं कर रहा। अमूर्तिक आत्मा पुरुष रूप अनुभव करेगा तो मुनिपना नग्नत्व आदि खड़ा हो जाएगा। स्त्री रूप अनुभव करेगा तो एक साड़ी के धारी आर्य का आदि रूप में अनुभव करेगा। ये बोलते ऐसा कुछ भी नहीं। कहा? मुक्ति पंथ। मतलब मुक्ति पंथ कितना स्वाधीन है। और ऐसा अनुभव कब आएगा? हमें सम्यक दर्शन होगा तब अनुभव आएगा कि बात ऐसी। हमारे निश्चय मोक्ष पंथ में, निश्चय किसे कहते हैं? एक ही द्रव्य में जो घटित होता है, 2 द्रव्य में घटित नहीं होता है। तो एक द्रव्य आत्मा में जो मोक्ष मार्ग घटित होगा, अमूर्तिक आत्मा में, वो ये सब कुछ वाला भी नहीं। हमें हंसी आएगी बाद में जब हमें अनुभूति होगी अमूर्तिक आत्मा की, या जिसको हुई होगी
उसको हंसी आती होगी कि कहाँ उलझ गए हम। दान व्रत शील तप द्रव्य लिंग गृहस्थ लिंग इसमें जैसे नाचार्य देव अभी टीका बहुत गजब वाले लिखने वाले, वहाँ बैलेंस करने वाले, वहाँ व्यवहार लिंग और निश्चय लिंग दोनों का समन्वय करेंगे, सहचारी रूप में द्रव्य लिंगों को कहेंगे। हम नहीं कह रहे, पर द्रव्य लिंग से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, द्रव्य लिंग से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष होता है निश्चय से, और निश्चय एक ही द्रव्य में होता है, और एक द्रव्य के कोई वस्त्र नहीं, कुछ भी नहीं। वस्त्र पहने ही नहीं तो वस्त्र कहाँ से उतारेंगे। अभी क्या हो रहा है, वस्त्र उतारने के प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। साहब इनकी दीक्षा है तो स्टेज लाखों करोड़ों का खर्चा करके देखो साहब ये कैसे वस्त्र उतार रहे, जैसे केच लोच कर रहे हैं। केश लोच सही में स्वयं पहली बार जब दीक्षा जब लेते हैं स्वयं को करना पड़ेगा केश लोच। अभी ऐसा नहीं चलता है। श्वेतांबर में तो मैंने देखा हुआ है, यहाँ का देखने में नहीं है। श्वेतांबर में तो वो व्यक्ति आता है, नाई जो भी रहेगा वो करता है, नहीं चले। क्यों? तुम्हारी परीक्षा की जाएगी। केश लोच करते हुए तुम्हारे आंखों में आंसू आ गए, आउट, जाओ घर पे, अभी तैयारी नहीं हुई, तुम्हारा राग पड़ा हुआ है। वो द्योतक, वो आंखों पता है हमें पुद्गल है, बट वो द्योतक संबंध वो बताने वाला है क्या अंदर में राग पड़ा है, अभी काम नहीं हुआ है, अभी जाओ परीक्षा। तो अभी मैं क्या प्रकरण ले रहा था, प्रोग्राम किसके हो रहे, स्टेज किसके बन रहे, लाखों करोड़ों किसके खर्च हो रहे, 2, 5, 10, 20, 50 हजार लोगों का सम्मेलन क्यों हो रहा है। तो बोले देखो हम कपड़े उतार रहे। तो ये कह रहे आत्मा ने कोई कपड़े ही पहनी नहीं थी तो कहाँ से उतारेगा, कौन सा द्रव्य लिंग धारण करे। इसीलिए प्रथमान योग में आप देखना कभी भी आयोजन नहीं होते द्रव्य नहीं साहब आते ना, देखो उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की, फिर पूरा नगर गया, सहज में हो जाता। ऐसा नहीं कि आज हमें विकल्प हुआ दीक्षा लेने का और फिर हम 10 दिन बाद दीक्षा लेंगे, ऐसा नहीं। आज विकल्प हुआ, हम अभी निकल रहे, साथ में आ रहे तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। हम ऐसा कोई वेट नहीं करते बैठेंगे कोई राजा आएगा हाथी को लेके। ये तो अभी 500,000 साल पहले किसी ने प्रथमान योग में लिखा होगा, जम्बू स्वामी को ऐसा भाव आया, फिर श्रेणिक राजा को कहा, फिर हाथी आदि सब लेके गए। ये स्थूल कथन है, प्रथमान योग के कथन है। बाकी हमें चांस नहीं मिलता, हमारा भाव आ गया, हम चले गए, जो भी यथायोग्य आचार्य आदि अवेलेबल है दीक्षा ले लिया, हमारा काम चालू। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्यवहार नहीं ही मुनि लिंग को और श्रावक लिंगों को दोनों को मोक्ष मार्ग कहता है। व्यवहार लिंग, व्यवहार नहीं मतलब चरणान योग, व्यवहार नहीं मतलब प्रथमान योग, व्यवहार नहीं मतलब कर्णान योग भी। सब कर्णान योग को व्यवहार क्यों कह रहे, कर्णान योग निमित्त अपेक्षा से देखता है। बहुत सारे कथन, उसके उपादान के कथन बहुत कम होंगे। क्यों? कर्णान योग क्या कहेगा, कर्म का उपशम हो गया, कर्म का क्षयक्षम हो गया। कर्म क्या है, निमित्त है, सहचारी, दूसरा द्रव्य, वो भी व्यवहार नहीं। आगम भी कथनचित व्यवहार नहीं में आएगा। क्यों? आगम भी कहीं ना कहीं आलंबन लेता है, जरूरत नहीं हर समय लेगा, कभी कभी द्रव्य की डायरेक्ट बात भी करता है, बट ज्यादा करके पर्याय की बात करता है। और ये क्या करता है, ये अभेद द्रव्य मतलब त्रिकाली द्रव्य की भी बात करता है। कौन? अध्यात्म। और साथ में वो पर्याय जो उसमें मग्न हो रही है उसकी भी बात करता है। निश्चय नहीं की बात करने की ताकत अध्यात्म में ही, आगम में नहीं। आगम इसीलिए द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक न्याय में संतुष्ट हो जाता, ज्यादा बात नहीं कर सकता है, अध्यात्म कर सकता है। तो व्यवहार नहीं और अन्य कोई नहीं, मुनि लिंग को और श्रावक लिंग को दोनों को मोक्ष मार्ग कहता है। निश्चय नहीं किसी लिंग को मोक्ष मार्ग नहीं कहता है, ये गाथा द्वारा कहता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग जो खड़ा हुआ है हमारा, वो मोक्ष मार्ग हमारे द्रव्य में खड़ा हुआ है। हमारे द्रव्य में ऐसा कोई द्रव्य लिंग और भाव गृहस्थ लिंग दिख नहीं रहा। हम जब अपने अभेद द्रव्य को देखते, अभेद द्रव्य को मतलब अनंत गुणों के चतुष्टय वाला आत्मा और उसमें लीन होने वाली, श्रद्धान करने वाली, ज्ञान करने वाली पर्याय, इनको अभेद से देखते हैं। और हमारा ये मोक्ष मार्ग चालू हो गया निश्चय वाला, इसमें हमें कहाँ दिखता है नग्नत्व, केश लोच, खड़े खड़े आहार करना, एक बार आहार करना, फलाना करना, ढिकना करना, कुछ भी दिख नहीं रहा है। ये तो कब दिखेगा, जब हम यहाँ लीन नहीं हो पा रहे हैं
और अभी हमें आहार संज्ञा उत्पन्न हुई है और येष्णा समिति से हम बाहर जा रहे हैं, शरीर आदि का आलंबन लेके मुद्रा लेके बाहर निकल रहे, तब जब हम मन वचन काया से गुप्त नहीं हो पाते हैं तब ये खड़ा होगा। कौन? व्यवहार नहीं, सहचारी वाला। बाकी बाहुबली को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। अंतर मुहूर्त में अंदर जा रहे बाहर आ रहे, अंदर जा रहे बाहर जा रहे, बाहर में भी एक कदम भी हिला नहीं रहे, बस खड़े। तो हमें कोई 28 मनून है ही नहीं। हमें कहा है कि 4 महीने हो गए साहब बाल नहीं निकाले आपने, हमें वहां कोई उपयोग ही नहीं डालना साहब, आपको खड़े खड़े ही लेना पड़ेगा। हम खड़े ही, अब कहा हार ही नहीं लेना हमें इंद्रिय विजय करके देखना पड़ेगा। कौन सा इंद्रिय विजय? हमें कहीं कुछ देखने के भाव नहीं हो रहे, कुछ खाने के भाव नहीं हो रहे, कई भाव नहीं हो रहे, हमें कुछ सुनने के भाव नहीं हो रहे। देखो वो पंछी कितना अच्छा आवाज कर रहा है, हमें भाव ही नहीं हो रहा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? बाहुबली। वहां कहां कुछ, वहां अंदर अंदर भी चल रहा है, शुद्ध उपयोग चल रहा है, शुभ भाव चल रहा है, शुद्ध उपयोग चल रहा है, शुभ भाव चल रहा है, शुद्ध उपयोग चल रहा है। ऐसी केली चल रही कितने काल तक? 1 साल तक। और फिर अभी बस हो गया, अब अंदर गए तो बाहर ही नहीं आए, तो अब तो पूरा फ्रॉक है। अब बाहर से कौन क्या देखेगा? बाहर क्या खड़ा किया जाएगा? स्थूल बुद्धि वाला। जब भी बाहुबली को खड़ा करेगा एक हाथ लिपट ही देगा, वेल जो भी लिपटेगा लिपट देगा। देखो साहब कैसे खड़े के खड़े रहे, खड़े के खड़े। वो तो छद्मस्त अवस्था की है। क्यों? केवल ज्ञान होने के बाद लेप रही, वेल रही हो, क्या परम अवतारिक शरीर हो गया, 5000 धनुष ऊपर चले गए, अब कायगा कुछ रहा? कुछ भी नहीं रहा। प्रकरण क्या कह रहे हैं? उनको कहां का कुछ क्या फॉलो करना है बोलो? जब हमने डिसाइड कर लिया, हमारी सामर्थ्य भी वज्र ऋषभ नाराज सनम निमित्त रूप में, तो अभी हमारी सामर्थ्य और आत्मा की सामर्थ्य है कि अभी एक क्रियावती शक्ति को कहीं हिलना ही नहीं 1 साल। अब बताइए अब कौन सा द्रव्यलिंग खड़ा हुआ, कौन सा 4 हाथ जमीन देखे, कौन सी भाषा समिति? किसी से बात ही करने का विकल्प नहीं हमें। कौन सी भाषा समिति को फॉलो करें हम? व्यवहार नहीं सब कहेगा, व्यवहार नहीं कहेगा। बाहुबली जैसा मन वचन काय से गुप्त नहीं होते आता है तो तुम्हें आचारांग आदि आदि सूत्रों में जितना कुछ कहा है सब फॉलो करना पड़ेगा। बात करनी तो ऐसी बात करनी पड़ेगी। स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय 6 आवश्यक में स्वाध्याय आता है तो इसी काल में करनी पड़ेगी, उस काल में नहीं करनी पड़ेगी। सिद्धांत शास्त्रों का ऐसा है, संधि काल में नहीं करना, ये करना वो करना, कितने लफड़े खड़े होंगे। और जब निश्चय नय में क्या प्रॉब्लम है? निश्चय नय में ये दोनों एक में हो रहे, अब क्या प्रॉब्लम है? का विकल्प है? कुछ भी नहीं। अब विचार करना इतना इजी धर्म, बस डर लगता है इस अनंत गुणों के समरूप द्रव्य से, डर लगता है। पर्याय वहां मतलब स्थिर नहीं हो पा रही है, मर्यादा में नहीं आ पा रही है, और वहां जा नहीं पा रही, निर्णय नहीं कर पा रही, इसका निर्णय नहीं कर पा रही है, इसका निर्णय नहीं कर पा रही है, और इसको मर्यादा में लाके यहां नहीं आ पा रही, इसका निर्णय नहीं कर पा रही। मतलब ये जो कह रहे इतनी 415 गाथाओं में जो अनंत गुणों का समरूप त्रिकाली द्रव्य है, सही नहीं, ऐसा है या नहीं है? ऐसा अंदर श्रद्धा निर्णय नहीं कर पा रही, ज्ञान निर्णय नहीं कर पा रहा है। 1 2 ये पर द्रव्य से मुझे सुख मिलता नहीं ऐसा बोल रहा है, बट ये ऐसा ज्ञान और श्रद्धा में निर्णय नहीं हो पा रहा है। और ये निर्णय होके फिर इस उपयोग को मर्यादा में लाकर इस तरफ ढलाना ये नहीं हो पा रहा। बस इतनी 3 एक्टिविटी मैंने भेद विवक्षा से 3 कहा, पूरी प्रोसेस अपेक्षा से एक ही चीज। अमृत चंद्र देव क्या कहते हैं? आज तक जितने भी मोक्ष को प्राप्त हुए वेद ज्ञान से, क्या वेद ज्ञान किया? ये पर है, ये पर के लक्षण से पर का निर्णय कर लिया, लक्षण से लक्ष्य निर्णय कर लिया। ये स्व है, इसके लक्षण से इस लक्ष्य का निर्णय कर लिया, ये लक्ष्य है। ये अलक्ष्य है, बट अलक्ष्य का भी लक्षण से निर्णय किया कि अलक्ष्य जो है उसके लक्षण क्या है। अलक्ष्य मतलब नहीं, लक्ष्य मतलब जिसका लक्ष्य नहीं करना। 3 लोक में लक्ष्य करना एक का ही, और किसी का करने योग्य ही नहीं, ये बात तो नक्की। तो लक्ष्य क्या है, अलक्ष्य क्या है, अलक्ष्य के लक्षण क्या है, अलक्ष्य के लक्षण क्यों जानने?
ताकि गलती से लक्ष्य में नहीं घुस जाए। लक्षण पता रहेंगे तो उसको बाहर निकाल देंगे। कहां से बाहर निकालेंगे? पर्याय में से, ज्ञान में से, कि ये मैं नहीं हूं, ऐसा निर्णय कौन करेगा? ज्ञान के। तो अलक्ष्य और लक्ष्य में भेद करना, अलक्ष्य से कुछ होगा नहीं उसके लक्षण आदि से, और वहां पे जो उपयोग अनादिकाल से रीझ रहा जा रहा उसको वहां से तोड़ना। उपयोग कौन सा? ज्ञान उपयोग, और उसको यहां लाना। अभी ये ज्ञान उपयोग को तोड़ सकते कि नहीं सकते? सकते ना साहब। क्षणिक उपादान है मेरा, ही ज्ञान उपयोग किसका है? मेरा है कि दूसरे का? इसे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मेरा उपयोग यहां से निकाला है। ये कितने हैं? 3 लोक 3 काल है अभिप्राय की वासना की अपेक्षा। अभी ऐसे मेरे उपयोग में सिर्फ पुत्र होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, दुकान होगा, धन होगा, थोड़ी चीजें होगी उपयोग, बट अभिप्राय की वासना में अनंत है। 3 लोक 3 काल, तो उसको वहां से तोड़ना, इस लक्ष्य का लक्षण से निर्णय करना, और निर्णय करके उपयोग को मर्यादा में लाना। इतना सा मोक्ष मार्ग है निश्चय वाला। ये कह रहे इसे कुछ नहीं करना है, ये कुछ कर नहीं सकता और इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ये करेगा, ये पर्याय करेगा। ज्ञान की पर्याय को ऊर्ध्व रख रहा हूं, श्रद्धा चारित्र को साथ में ले लेना, बाद में वो तो तिलक लगाने आ जाएगा, ज्ञान पूरा काम कर लेगा। लक्ष्य अलक्ष्य आदि का निर्णय भेद ज्ञान, और फिर बस इस यहां आके जुड़ जाना, कनेक्ट हो जाना। कनेक्ट होने के लिए क्या है? दोनों के प्रदेश एक ही, दोनों का द्रव्य एक ही, प्रमाण। बस इसको भर लेना है। इतना सा निश्चय का मोक्ष मार्ग है, अध्यात्म का मोक्ष मार्ग है। और ऐसा अगर एक मुहूर्त के लिए करते रह गए तो बोलते केवल ज्ञान हो जाए। बाहर में सहचारी रूप में द्रव्य लिंग रहेगा, उसके हम अगेंस्ट में नहीं, वो तो नक्की। जो जो चीजें सहचारी रूप में चाहिए वो रहेगी। आज तक एक भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, केवली नहीं हुआ, सर्वज्ञ नहीं हुआ कि बाहर में कपड़े पहने थे, एक धागा भर परिग्रह था और हो गया, ऐसा एक भी नहीं, होगा ही नहीं। क्यों? जब जब ये प्रक्रिया होगी तब तब सहचारी रूप में नग्नत्व रहेगा, 28 मूलगुण रहेंगे, सहचारी रूप में वज्र ऋषभ नारा सहनन होगा, सहचारी रूप में वो कषाय का या जो भी क्षय होते जाना है, शपक श्रेणी चढ़ते, सब प्रोसेस होगी, निमित्त रूप में होगी, साथ साथ में चले। इसके लिए आत्मा को क्या करना है? मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना है? तो बोलते ये जितना स्थिर होता जाएगा उतना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। जितना ही यहां कम स्थिर होगा, यहां बाहर जाएगा, उतना संसार मार्ग बढ़ता जाएगा। इतनी सी बात है, ऐसा ही इतना भर काम है। अब वो विस्तार ये समझ में नहीं आता है, इसलिए जीव को कितना समझाना पड़ता है, कितनी शास्त्र खड़े करती इसको समझाने के निश्चय मोक्ष मार्ग। और इन्होंने क्या किया, 1 सेकंड में, अभी बस 415 गाथा में समय सार का मतलब समापन वाला कहेंगे, भाई इसको जो पढ़ेगा वो प्राप्त कर लेगा। 414 वैसे अंतिम गाथा कह सकते हैं, क्योंकि आगे वाली गाथा तो इसका फल क्या मिलेगा वो कहने वाली। तो ये गाथा अंतिम गाथा, अंतिम गाथा में क्या कह दिया? निश्चय नहीं कितना है, समय सार की प्राप्ति निश्चय नहीं। निश्चय नहीं में द्रव्य लिंग नहीं, ग्रस्त नहीं, द्रव्य मतलब है ही नहीं। अमृतिक आत्मा में घटना मतलब बहुत गंभीर गाथा है, समझना अच्छे से, इसका मतलब समझना अच्छे। हमें वो वाला पकड़ में आना चाहिए। कौन सा वाला? निश्चय नहीं वाला लिंग। निश्चय नहीं में लिंग ही नहीं, अलिंगी, अलिंग ग्रहण की भावना है ना। अमृत चंद्र देव खड़ी की 20 बोल अलिंग ग्रहण, लिंग ही नहीं, हमें दिखता ही नहीं। अमूर्तिक आत्मा में कहाँ लिंग दिखे? अमूर्तिक आत्मा में लिंग है ही नहीं, अलिंगी है। ऐसे अलिंग का दिखे क्या कह रहे हैं गाथार्थ में? व्यावहारिक नय पुनः
व्यवहार नहीं, द्वे लिंगे अपि, दोनों लिंगों को मोक्ष पथे भणति, मोक्ष मार्ग में कहता है। अर्थात व्यवहार नहीं मुनि लिंग और गृहस्थ लिंग को मोक्ष मार्ग में कहता है। निश्चय नय सर्वलिंगानी, सभी लिंगों को मोक्ष पथे न इच्छति, मोक्ष मार्ग में नहीं मानता। खंडन कर दे। ओ कुंद देव की एक गाथा है ना, जिसमें ये मार्ग लूटता है, मार्ग लूटता नहीं। इस मार्ग से जावे तो चोर आदि लूटते, ऐसे ही व्यवहार नहीं क्या कहेगा, ये मोक्ष मार्ग में कौन, द्रव्यलिंग, वो उपचार से बाहर के नग्नत्व आदि को कह के देख कहा, क्यों हम अंदर का अमूर्तिक आत्मा देख नहीं सकते, उसके वो भाव नहीं देख सकते कि सही में उनके सिर्फ संजलन के भाव है। हम कहाँ से देख पाएंगे, बताओ कोई आत्मा। इसलिए बीच में बहुत चला था क्या, विद्वान सम्यक दृष्टि होना चाहिए। कैसे निर्णय करोगे आप सम्यक दृष्टि विद्वान का, विचार करना, कहाँ से पकड़ के लाओ, है ताकत है हमारी अमूर्तिक आत्मा, ये इसके अनंतानुबंधी का अभाव है कि नहीं, कैसे निर्णय कर पाओ, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, किसी का नहीं कर सकते। हम कुंद देव का नहीं कर सकते, स्थूल हम कहेंगे ऐसा ही, उनका निरूपण देख के हम बाहर से तो ऐसा ही कहें, बाकी एग्जैक्ट केवल ही जानते, समय का भी केवल ही जानते हैं, और मोटा मोटा भी अंदर में एग्जैक्ट हुआ है कि नहीं वो केवल ही जानते। हम नहीं समझ सकते कौन भवी है कौन अभवी, इस चक्कर में हम छद्मस्तों ने पड़ना नहीं चाहिए। हमने तो अपने आप को पॉजिटिव में भवी मानना, निकट भवी मानना, और प्रयास भी ऐसा ही करना, इसमें कोई दो मत नहीं। किसकी ताकत है, कोई बता सकता है ये अभवी है व्यक्ति, अंदर उसकी सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करने की योग्यता नहीं, अनंत काल तक सिर्फ सर्वज्ञ की ताकत है। आप समझना अच्छे, अवधि ज्ञानी मन पर्यो ज्ञानी की भी ताकत नहीं है, क्योंकि वो एक देश, भले प्रत्यक्ष है तो एक देश, तो इसलिए एकदम आराम से बस सिंसियरली करना है। ये गजब का धर्म, इन्होंने किसको उखाड़ दिया। आप एक एक चीज समझना, जैन धर्म की क्या विशेषता है। अहिंसा की और हिंसा की परिभाषा क्या की, आत्मा के बाहर आना हिंसा, पर द्रव्य को मारना ही हिंसा नहीं कह रहे। आप समझना कितनी गंभीरता है, गंभीरता समझना। और हिंसा आ गई मतलब झूठ चोरी सब पांचों पाप आ गए, क्योंकि हिंसा में सभी गर्भित। क्यों, जब झूठ बोलता है तब आत्मा के बाहर आता है, चोरी करता है तब आत्मा के बाहर आके भाव करता है, अब्रह्म करता है तब आत्मा के बाहर ही, परिग्रह करने के भाव करता है तब भी आत्मा के बाहर ही, तो हिंसा में सब आ गए, तो पांचों पाप आ गए। इसी यहां क्या कह रहे, मोक्ष मार्ग किसे कह रहे, निश्चय नहीं, कोई भी लिंग नहीं। अब ये कुंद देव की भाषा अमृत चंद्र देव ने थोड़ी खोली, और जैसे ना आचार्य 200 साल बाद उन्हें लगता है नहीं अभी और थोड़ा खोलना चाहिए व्यवहार नीचे, नहीं तो और नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा सब बिना नग्नत्व के, फिर वो श्वेतांबर जैसा कपड़े में भी हमें मोक्ष हो जाएगा सब। देखो ये द्रव्य लिंग भी मोक्ष का कारण नहीं, इसीलिए कुंद देव ने गृहस्थ लिंग को भी मोक्ष मार्ग नहीं कहा। कोई अगर झपेटे में लेता है कि जैसे हमारे भरत चक्रवर्ती को महल में बैठे बैठे केवल ज्ञान हो गया, मरुदेवी माता को हाथी के बैठे बैठे ही केवल ज्ञान हो गया, ऐसा वो कहते श्वेतांबर में, तो ऐसा खड़े नहीं करी, इसलिए गृहस्थ लिंग भी ले लिया, साथ में लिपट लिया उसको। तो प्रकरण गंभीर है। अमूर्तिक वाला मोक्ष मार्ग समझ में आना चाहिए। अमूर्तिक वाला मोक्ष मार्ग क्षणिक और त्रिकाली उपादान के बीच वाला ही, ये बाहर दिखेगा नहीं, ये सिर्फ केवली को जानने में आएगा एग्जैक्ट। और हम मोटा मोटा समझ सकते हैं कि अंदर में इसका वेदन एक अलग प्रकार का होता है, उससे समझ में आ सकता है कि काम हो गया है मोटा मोटा, और उसका बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत नहीं, अपने पास ही रखना। सम्यक दर्शन का ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना, हम सम्यक दृष्टि हो गए, क्योंकि भ्रम भी हो सकता है तो उसका ज्यादा करना नहीं। बट हाँ, प्रयास ये करना कि कैसे करके ये जुड़ जाए, और ये जुड़ जाए तो वो ज्ञानी हो गया, ये नहीं जुड़े तो अज्ञानी। अज्ञानी की परिभाषा और ज्ञानी की परिभाषा क्या, ज्ञान के पर्याय को इसका ज्ञान है तो ज्ञानी, ज्ञान के पर्याय को इसका ज्ञान नहीं तो अज्ञानी।
बाहर लौकिक में क्या चलेगा? जिसको अ आई लिखते आता है वो साक्षर, अ आई नहीं लिखते आता है वो साक्षर नहीं, निरक्षर। निरक्षर मतलब अक्षर नहीं लिखते आते, अपनी सिग्नेचर भी नहीं करते और अंगूठा लगा। बाहर में क्या करते हैं? बाहर में साहब ऐसे ऐसे कॉलेज ऐसे ऐसे पढ़े तो बहुत ज्ञानी जीव, ये तो पुण्य का उदय और साथ में वो रहता है, तो वो तो बाहर की व्यवस्था बाहर चलेगी। और यहाँ की व्यवस्था अलग है। ये व्यवस्था समझनी जरूरी है, क्योंकि इसी से सुख प्रकट होगा, क्योंकि इनका पूरा फोकस शाश्वत सुख पे। वो वाली जो पर्या है वो आकुलता जनित वाला सुख देगी, इंद्रिय जनित वाला सुख देगी, अनाकुल वाला सुख नहीं देगी, मोक्ष मार्ग वाला सुख नहीं देगी, संसार से पूरा बाहर निकालने वाला सुख नहीं देगी। ये यहां भी मिलेगा। तो इसकी परिभाषा समझनी जरूरी है, ज्ञानी अज्ञानी। तो कोई दूसरा फेल है और वो इसको जानता है तो ज्ञानी, और किसी के पास 50 डिग्रियां, बाहर का बड़ा नॉलेज, बट इसे नहीं जानता अज्ञानी। फिर भले कलेक्टर रहो या कोई भी रहो, उसको आड़े हाथ आ जाए। अज्ञानी ज्ञानी की परिभाषा बहुत सरल, सम्यक ज्ञानी मिथ्या ज्ञानी की परिभाषा बहुत सरल। शिवभूति मुनिराज को ज्ञानी क्यों कहा साहब हमने? वो इसको जानता। इतनी सी बात। देखिए क्या कह रहे हैं, ये व्यवहार ने दोनों लिंगों को मोक्ष मार्ग में कहता है, अर्थात व्यवहार ने मुनि लिंग को मोक्ष मार्ग कहता है, निश्चय ने सभी लिंगों को मोक्ष मार्ग में नहीं कहता। टीका, श्रमण और श्रमणोपासक, श्रमणोपासक मतलब गृहस्थ लिंग, श्रमण की बनने की उपासना करने वाला के भेद से 2 प्रकार के द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग में, मतलब श्रमणोपासक को भी द्रव्य लिंग कह दिया बाहर में जैसा है। इस प्रकार का जो प्ररूपण प्रकार, अर्थात इस प्रकार की जो प्ररूपणा, वह केवल व्यवहार ही है, मात्र व्यवहार है। और व्यवहार क्या है? उपचार है, असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, परमार्थ नहीं। स्पष्ट लिख दिया, परम अर्थ, परम पदार्थ, परम वस्तु नहीं। परम वस्तु क्या है? क्योंकि वह प्ररूपणा स्वयं अशुद्ध द्रव्य की अनुभवन स्वरूप है। अशुद्ध द्रव्य के अनुभव स्वरूप मतलब टोडरमल जी साहब ने जो 7वें अधिकार में लिया ना, किसी को किसी में मिला के देखना, ये चारित्र किसको कहता है? ये अनंत की भी भक्ति करता है, 34 अतिशय से करता है। इसे उनके अंदर के 4 अनंत चतुष्टय की खबर ही नहीं। वो बाहर के उनके दिव्य परम अवतारिक शरीर आदि देख के उसकी भक्ति करता है। वो बोलता है ये अशुद्ध द्रव्य का अनुभवन है। अशुद्ध द्रव्य का अनुभवन क्या है? पर्याय का अनुभव है। किसी को 2 द्रव्य को मिलके एक पर्याय बने, उसका अनुभवन है। ये खतरनाक, ये छूटना चाहिए। जिनागम के आधार से ये छूटेगा नक्की, ये दृष्टि छूटनी चाहिए। चर्म चक्षु में किसी को किसी में मिलाने की देखने की आदत है। ज्ञान चक्षु भेद करके जान सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये स्वयं, कौन स्वयं? ये जो श्रमण और श्रमणोपासक है, ये स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभव स्वरूप है। ये पर्याय है, क्षणिक है, उद्गल और जीव की मिलके बनी है, मुनिपना आदि और पराधीनता इसे। क्यों? मुनिपना पालना है, 4 हाथ जमीन देख के चलना है, तो निमित्त रूप में आंखें ठीक होनी चाहिए। आप अच्छे समझना, आपको केश लोच करना है या खड़े खड़े आहार लेना है, तो आपको खड़े रहने के लिए पैर में संबल होना चाहिए। निमित्त रूप में अशुद्ध द्रव्य का, पर द्रव्य का अवलंबन है, अनुभवन स्वरूप है, उसका अनुभव होता है, इसलिए उसको परमार्थता का अभाव है, अमूर्तिकता का, परमार्थ द्रव्य का उसको अनुभवन नहीं है, उसका अभाव है। श्रमण और श्रमणोपासक के भेदों से अतिक्रांत, पक्षातिक्रांत, उनसे भिन्न, उनसे परे, दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति मात्र दर्शन ज्ञान में प्रवर्तित हुई परिणति रूप शुद्ध ज्ञान ही एक है। दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त मतलब
अभेद त्रिकाली आत्मा में प्रवृत्त। कौन प्रवृत्त है? वह शुद्ध ज्ञान, जो मात्र जान देख रहा है, जान रहा है, बस अनुभवन कर रहा है स्वभाव। ऐसे शुद्ध ज्ञान ही एक है। ऐसा जो निस्तुष, निस्तुष का अर्थ क्यों लिया उन्होंने? पूर्व के कलश में था ना तुष और चावल, तो निस्तुष मतलब तुष के बिना। अनुभवन ही परमार्थ है, मतलब मात्र अमूर्तिकात्मा का अनुभव परमार्थ। हम अपने आप को हड्डी रूप, खून रूप, शरीर रूप, वस्त्र रूप, धन रूप अनुभव करते हैं, तो वह अशुद्ध द्रव्य का अनुभवन है। और अपने आप को एकमात्र ज्ञानमयी, दर्शनमयी, ज्ञायक रूप में अनुभव करते, शुद्ध रूप में अनुभव करते, वो निश्चय का अनुभव है। उसमें दो द्रव्य कुछ भी खड़े नहीं हुए, हमने किसी का आलम्बन नहीं लिया। इसमें जो अनुभवन कर रहे वो पर्याय, और जिसका अनुभवन हो रहा है वो द्रव्य या ध्रुव, दोनों एक हो गए। अभी भेद लग ही नहीं रहे। आज के लिए उम्र क्या? सिद्ध ऐसा अनुभव अनंत काल तक करते रहे, करते जब से सिद्ध अवस्था हुई, सिद्ध नहीं अनंत अवस्था जब से प्रकट हुई, अविरत रूप से एक समय भी ऐसा अनुभव छूटता नहीं। अनंत के पहले तो अंदर बाहर चलता हुआ, शुद्ध उपयोग निरंतर रहता नहीं इस अपेक्षा से। तो क्या कह रहा हूं मैं आज का होमवर्क में, कैसा अनुभव करते होंगे वो पर्याय कैसी, जो भी पर्याय नहीं उत्पन्न हो रही है अनंत ज्ञान की, अनंत दर्शन की, अनंत सुख की, वो शुद्ध ज्ञान रूपी परिणमित हो रही, वो ये मिश्रित अनुभव नहीं कर रही। तीन लोग तीन काल जानने में आ रहे, बट भेद रूप, अन्य रूप जानने में आ रहे, अभेद रूप जानने में नहीं आ रहे, अपने तो रूप से जानने में नहीं आ रहे, और कभी भी नहीं आए। अब विचार करना, किसी गजब अवस्था है, वो स्थिति कैसी होगी? अनंत काल, एक काल नहीं। अब सिंपली एक कोड़ापुड़ी सागरूपम को इमेजिन करके देखो। आदिनाथ भगवान एक कोड़ापुड़ी सागरूपम, ज्यादा तो है नहीं कहा, अभी 21,000 छोड़ दो, छोटे से कुछ नहीं। एक सागरोपम में कितने आधा पल्ले, कितने उद्धार पल्ले और कितने व्यवहार पल्ले, वहां से देख लेना चाहिए। और ऐसे 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागर, ये एक कोड़ापुड़ी सागरोपम होता है। इतने बड़े काल से काल में कितने समय हो गए होंगे? 1 सेकंड में असंख्य समय होते हैं। कल्पना करो, उनकी एक समय में एक केवल ज्ञान की पर्याय, एक केवल दर्शन की पर्याय, एक अनंत सुख की पर्याय, अनंत वीर्य, ऐसा हर समय एक कोड़ापुड़ी सागरोपम से होता है और अनंत काल तक होता ही रहे। अनुभवन क्या करेंगे वो? अशुद्ध द्रव्य का कभी नहीं करेंगे। अभी उनकी चर्चा चलने वाली है आज इस समय में। ऐसा ज्ञान उनको केवल ज्ञान के पहले समय में हो गया, दूसरे समय में भी था, तीसरे समय में भी था, चौथे समय में भी था, अभी भी हो रहा है वर्तमान में। किसका निर्णय कर रहे हैं हम? शुद्ध ज्ञान का, केवल ज्ञान का, मात्र ज्ञान का, निकेवल ज्ञान का अनुभव। टुडरमल जी की भाषा, मात्र ज्ञान का अनुभव, मात्र वो नहीं होता। क्या प्रकरण चल रहा है? अशुद्ध रूप में अनुभव, किसी को किसी में मिला के देख लेते हैं। ये बड़ा खतरनाक। इसी से तो अनंत संसार में घूम रहे। तो क्या हालत बन गई हमारी? हम हैं अभी वर्तमान में स्वभाव से सिद्ध समान। हालत क्या बन गई? खाना तैयार नहीं है, भूख लग गई है, पानी नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, परेशान है। अरे 2 व्हीलर नहीं चल रही, गाड़ी नहीं चल रही, नौकर नहीं आया। किस किस चीज में उलझे हुए? कौन उलझा हुआ है? सिद्ध समान आत्मा। अभी ये चलेगा, अभी इसको बंद नहीं करना, अभी वो भूमिका अनुसार निभाना पड़ेगा, अभी जितना है उतना करना पड़ेगा। और साथ में एक धारा चलनी चाहिए। कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, कब छूटेंगे, क्या उपाय, कैसे करें, ये शुद्ध ज्ञान कैसे प्रकट हो, ज्ञान दर्शन मात्र का अनुभव कैसे हो, अशुद्ध द्रव्य का अनुभव क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है, कब तक चलेगा। और साथ साथ में ये प्रयोजनभूत की प्रक्रिया, निर्णय, ये साथ में चलता रहेगा। स्वाध्याय ये बहुत अच्छी खुराक।
कि कब तक करेंगे? जब तक शुद्ध ज्ञान प्रकट नहीं हो जाए, शुद्ध ज्ञान का अनुभव। सम्यक ज्ञान भी शुद्ध ज्ञान है। क्या कह रहा हूं मैं? सम्यक ज्ञान 5, मात्र केवल ज्ञान ही शुद्ध ज्ञान नहीं। मति श्रुत ज्ञान जो शुद्ध है वो भी शुद्ध ज्ञान, सम्यक। क्यों? जैसा है वैसा जानता है, पर को पर रूप जानता है, स्व को स्वरूप जानता है, हे को हे रूप जानता है, उपाधि को उपाधि रूप जानता है। क्या बात चल रही? शुद्ध ज्ञान का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण। और ये कौन नहीं कर पा रहा है? जो द्रव्य लिंग में ही, गृहस्थ लिंग में ही लिप्त हो पा रहा है, शरीर के आश्रय से जीता है। देखो साहब हम कैसे 4 हाथ जमीन देख रहे, देखो साहब हम कैसे आधा निक्षेपण करते, देखो साहब हम कुछ भी नहीं कर रहे। अभी बहुत झांसे में इन्होंने समय सार को प्राप्त ही नहीं किया, 413 में तो चर्चा करके आ गए। और इसीलिए निश्चय नय दोनों लिंग को मानता है, क्योंकि निश्चय नय में मूर्ति का आत्मा को कहाँ से कपड़े पहनाए, कहाँ से लंगोट पहनाए? लंगोट कहाँ से पहना सकते हैं अमूर्ति का आत्मा? शुल्लक तो भी लंगोट के साथ में एक कपड़ा भी लेंगे जो सिर से घुटनों तक ढका जा सकता है, मतलब पूरा नहीं ढका जाता। कहां से लेगा वो? कहां पीछे और कहां कमंडल? शुद्ध ज्ञान में कुछ भी नहीं दिख रहा। शुद्ध ज्ञान में मात्र दर्शन ज्ञान ही दिख रहा है। समर्पण इतना लगेगा श्रद्धा का, ये बात नक्की, इतना समर्पण हुए बिना काम भी नहीं होगा। डरने की जरूरत नहीं, बहुत इजी काम है। क्यों? परावलंबन कुछ भी नहीं। ये तो अभी जब तक ये निर्णय नहीं होता है तब तक ये परावलंबन है जिनवानी, बाद में वो भी छूट जाए, उसकी भी जरूरत नहीं। जब हमारा शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, दर्शन ज्ञान वाला, तब जिनवानी का आलंबन नहीं रहे, तब किसी का आलंबन नहीं रहे, तब द्रव्य लिंग का भी नहीं, शरीर का भी नहीं, किसी का आलंबन नहीं रहे। तो काम इजी, कठिन नहीं, तो डरना नहीं तो साहब कैसे करे, कहाँ अंदर जाए, क्या होए? अरे क्या अंदर जहाँ जाना है वो अपनी वस्तु, जहाँ नहीं वहां चले जाते हम। हमें अगर कोई कहे यार इसे इतना पैसा मिलेगा, चले जाते वहां। भली वारिस को, हमारे आयुष्य को, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाला फेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर भी चले जाए। यहाँ तो कोई रिस्क ही नहीं, यहाँ तो अनाकुलता प्रकट होने वाली, तो यहाँ तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं यह अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप स्वरूप है, इसलिए उसको परमार्थ का अभाव है। श्रवण और श्रवणोपासक के भेदों से अतिक्रांत दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति कहो, परिणमन कहो, पर्याय कहो, अवस्था कहो, चलेगा। और वो परिणति कैसी है? दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति मात्र मतलब इतना ही, मात्र दर्शन ज्ञान में प्रवर्तित हुई परिणति रूप शुद्ध ज्ञान ही एक है। ये भी लगाया और एक भी लगा दिया, मतलब पूरा पैक कर दिया उसको, सम्यक एकांत। और ये कौन लगा रहा है? अमृतचंद। मिथ्या एकांत नहीं, सम्यक एकांत। क्या? शुद्ध ज्ञानी एक है, ऐसा जो निष्तुष, बिना मलिनता के, बिना आवरण के अनुभवन ही परमार्थ है। वही परमार्थ है, वही परम वस्तु है, वही परम पदार्थ है, क्योंकि वह अनुभवन स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप होने से उसी के परमार्थत्व है। ये जो त्वपना है, ये वह पना है। परमार्थ वह पना क्या है? तो स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन है वो, और किसी का नहीं। तो दर्शन ज्ञान शुद्ध द्रव्य और अलग अलग नहीं, अभेद अपेक्षा से एक ही। तो ये जो दर्शन ज्ञान का अनुभवन हो रहा है, जिसे शुद्ध ज्ञान कहा, ये स्वयं शुद्ध द्रव्य का अनुभवन स्वरूप है, और वही परमार्थ है, करने योग्य वही है। इसलिए जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मानकर अनुभव करते वे समय सार का ही अनुभव नहीं करते। ही लगा दिया अमृतचंद्र देव ने। मतलब जो व्यवहार का आलंबन करेंगे वो समय सार का अनुभव नहीं करेंगे। तो 11 अंग वाला क्या कर रहा है? केवल एग्जैक्ट जानेंगे। थोड़ी चर्चा पूर्व में की थी हमने, जब वो प्रकरण चला था 11 अंग वाले।
क्या गड़बड़ करता है वो? या तो 11 अंग के ज्ञान की जो पर्याय है उसको ऊर्ध्व कर देता है, या तो नग्नत्व को ऊर्ध्व कर देता है, या तो द्रव्यलिंग में मतलब सभी आ गए, या तो पीछे कमंडलों को, या तो शिष्य को कुछ ना कुछ पर वस्तु कितनी है उसके पास में? हार्डली शिष्य होंगे थोड़े बहुत, एक पीछे एक कमंडल हो गए, एक शरीर है और कुछ भी नहीं। फंस कहां गया? इतना राग छूट गया, कुदेव कुगुरु आदि का सब राग छूट गया। कितने में फंस गया, मतलब कितनी सजगता रखनी पड़ेगी, आप समझना अच्छे से। पर्याय हम जैसे कहते ना, रात्रि में साहब थोड़ा सा ध्यान रख के चलाना चाहिए गाड़ी, अवॉइड ही करना चाहिए, बट कभी प्रसंग पड़ा आंख में तेल डाल के चलाना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता, सामने वाले की गलती की वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती। तो यहाँ कितनी सजगता रखनी पड़ेगी, आप कल्पना कर सकते शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने की, या थोड़ी भी भूल चलेगी नहीं। वो द्रव्यलिंगी को क्या कहा, पहला गुण स्थान कहा है, 28 मूल गुण प्रॉपर। टोडरमल जी साहब ने 2, 5, 10 बार याद किया द्रव्यलिंगी, मोक्ष मार्ग प्रकाश कारणीय प्रकरणीय से, तो उसका पहला गुण स्थान नहीं जा पाया। इसलिए समय सार को प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण है। समय सार को प्राप्त करना कहो, शुद्ध ज्ञान प्रकट होना कहो, दर्शन ज्ञान का अनुभवन करना कहो, एक ही बात। परद्रव्य का अनुभव करो, अशुद्ध ज्ञान का अनुभव कहो, द्रव्यलिंग का अनुभव कहो, एक ही बात है, मतलब विकारी अवस्था, समय सार नहीं मिले। जो व्यवहार को ही परमार्थ बुद्धि से परमार्थ मानकर अनुभव करते, वे समय सार का ही अनुभव नहीं करते। जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते, परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से मतलब परमार्थ है समय सार, और उसको परमार्थ बुद्धि से, यही उत्कृष्ट है, इतना ही है और कुछ नहीं, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, ऐसा जो अनुभव करते हैं वे ही समय सार का अनुभव करते हैं। परमार्थ एक, और परमार्थ का अनुभव करने के लिए परमार्थ बुद्धि चाहिए। लौकिक वाली बुद्धि काम में आएगी नहीं। लौकिक वाली बुद्धि में अज्ञानी महिमा कर देगा, सब कितने पैसे कमा लिए, कितना डेवलपमेंट कर दिया, कितना कॉन्टैक्ट है, कितना नाम है, कैसा है कैसा है कैसा है, ये कर देगा। बट उस जीव को अगर परमार्थ को जानने की परमार्थ बुद्धि नहीं है, तो ज्ञानी के जीव में वो जीरो है। समझना, कठिन बात कह रहा हूं, बट बात इसी, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, यहां का पढ़ के कह रहा हूं। और जिसे परमार्थ को जानने की परमार्थ बुद्धि है या जान लिया, उसे बाहर का कुछ भी नहीं आता। सभी जी उसके थुथु करते, फिर भी इसका काम हो गया। इतना महत्वपूर्ण है इसे एक परमार्थ को जानना, परम पदार्थ को जानना, और उसके लिए स्पेशल जो बुद्धि प्रकट करनी चाहिए, वो बुद्धि कहां प्रकट होगी? ज्ञान की पर्याय में होगी। उसको जानने की जिज्ञासा, इसी को कहेंगे हम वितराग विज्ञान समझने की धुन, चाह, अभिलाषा, वो करा देगी काम, निर्मल मन से जानने की। जैसे स्वामी जी को समय सार जी मिला, एकांत में जाके वो पढ़ते थे, को धगश थी, सच्चाई क्या है जानू मैं। हमने देख लिए डोंडारी मत के सभी 45-32 जितनी भी आगम थे पढ़ लिया, माल नहीं मिला, वास धगश थी अंदर, निर्मल मन से। और फिर उस अनुसार परिणति होती गई, जैसा जैसा आगे का सब जानती है, तो वो धगज होनी चाहिए, धगज, तो बुद्धि प्रकट हो जाए। वो धगज नहीं है, बुद्धि प्रकट नहीं हो। धगज अगर परमार्थ की नहीं है, नहीं होगी। तो या ये कह रहे हैं, जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभव करते हैं, अनुभूति करने वाली बुद्धि भी, ज्ञान की पर्याय भी, सम्यक ज्ञान की पर्याय भी परमार्थ बुद्धि वाली होनी चाहिए, एकमात्र परमार्थ बुद्धि वाली होनी चाहिए। उस परमार्थ बुद्धि में सबके त्याग करने की ताकत होनी चाहिए।
काका मामा चाचा मामा नाना सब नहीं ना साहब नहीं ना साहब नहीं ना साहब नहीं काम हो। उसमें एक ही ठहर सकता है परमार्थ बुद्धि में, परमार्थ ही ठहर सकता है। पूरा आप परमार्थ बुद्धि मतलब सम्यक ज्ञान की पर्याय कोई परमार्थ बुद्धि कह रहा हूं जो अनुभव कर रही है परमार्थ को, उसमें पूरा का पूरा परमार्थ भरा हुआ है और कुछ भी नहीं भरा। तो ये कह रहे वे ही समय सार का अनुभव करते ही लगाया मतलब और अन्य कर नहीं सकते। भावार्थ क्या है वो चर्चा करेंगे हम, जैसे ना आचार्य देव ने विस्तार से टीका लिखी है। फिर से समन्वय करेंगे निश्चय व्यवहार का कि भाई सहचारी रूप में द्रव्यलिंग तो चाहिए, और फिर अंत में कहेंगे कि ये किससे प्रकट होगा मोक्ष आदि, जो 320 गाथा में भी कहा था और थोड़ा पहले भी, उसकी चर्चा हम प्रसंग पाकर करते हैं।